हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, मतलब प्रश्न का उत्तर कराऊंगा। मैंने बोला था कि 2 दिन हिंदी, 2 दिन संस्कृत और 2 दिन सामाजिक विज्ञान, उसी अनुसार मैं चल रहा हूं। 2 दिन मैंने हिंदी पढ़ा दी, 2 दिन संस्कृत भी पढ़ा दी है और अब मैं फिर से 2 दिन पढ़ाऊंगा ये सामाजिक विज्ञान। पिछले चैप्टर का नाम तो नहीं बताया था, मैं एक बार बताना चाहता हूँ। वह यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम था, जिसका मैंने प्रश्न उत्तर करवाया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हो। तो आज मैं चैप्टर 2 मतलब पाठ 2 लेकर आया हूँ, जो है समाजवाद एवं साम्यवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इससे इससे जितने भी 10 वर्षों में 2011, 10 वर्षों की बात नहीं है, 2011 से लेकर अभी तक 2025 तक जो भी पूछे गए हैं उसका संग्रह है समाजवाद और साम्यवाद के पाठ का। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और प्रश्न की ओर चलता हूं, पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, दूसरा ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, तीसरा ऑप्शन है रूस का सामंत और चौथा ऑप्शन है रूस का सम्राट। तो सही आंसर है या ऑप्शन है डी, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट यानी इसका मतलब ये हुआ कि रूस में जार का अर्थ तो समझ गए, रूस का सम्राट होता है। तो इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रूस रूस का सम्राट मतलब रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार मतलब कहा जाता था, ये पहले के अर्थ में है। अभी तो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे की ओर चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? मैंने ये बताना भूल गया पहले प्रश्न में, यह प्रश्न 2013 में पूछा गया था और यह जो प्रश्न संख्या 2 है वो 2017 में पूछा गया। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है और पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1862, तीसरा ऑप्शन है 1860 और चौथा ऑप्शन है 1870। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषक कृषक का मतलब आप जानते होंगे, मैं बताता हूं। यह एक क्या कहा था, पर्यायवाची शब्द। कृषक मतलब किसान। यह हिंदी में आपको ग्रामर में आता है। हिंदी में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कृषक का अर्थ क्या होता है, या किसान को पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। तो कृषक मतलब किसान हो, किसान कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 2017 का इस क्वेश्चन है और यह सही ऑप्शन है ए। सही ऑप्शन है ए, 1861 में रूस में दास प्रथा, कृषक दास प्रथा 1861 में अंत हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? यह प्रश्न 2024 और 2018, डबल टिक करता हूं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 2024 का और 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है रूस और इटली, दूसरा ऑप्शन है रूस और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है रूस और जर्मनी। तो सही ऑप्शन है रूस और जर्मनी। सही ऑप्शन है रूस और जर्मनी। सही ऑप्शन रूस और जर्मनी को याद रखिएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी।
प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में जाना जाता है? मतलब कोई व्यक्ति हैं या थे जिन्हें साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है स्टालिन, तीसरा ऑप्शन है जेडोंग एवं चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, यानी कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। 2018 में पहला है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा ऑप्शन है ट्रोट्स्की, तीसरा ऑप्शन है लेनिन, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो इसका सही ऑप्शन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, दो व्यक्ति थे, एक नहीं थे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, दो आदमी थे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1848 में, दूसरा ऑप्शन है 1864 में, तीसरा ऑप्शन है 1867 में और चौथा ऑप्शन है 1883 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन है, उत्तर है 1867 में। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डबल टिक कर देता हूं क्योंकि यह प्रश्न 2011, 2019, 2020 पूछे जा चुके हैं। मतलब 3 साल रिपीट हो चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इतिहास का और इनका काफी योगदान रहा था साम्यवाद के प्रचार प्रसार और स्थापना करने में। तो कार्ल मार्क्स साम्यवादी विचारधारा के थे और इनके बारे में जितना जानकारी रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लेकर। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है रूस। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी कहाँ के थे? जर्मनी के। मतलब कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। और एक चीज और जान लीजिए, कार्ल मार्क्स यहूदी थे। क्या थे? यहूदी थे। तो यह भी पूछा जा सकता था कि कार्ल मार्क्स किस जाति या किस समाज से संबंधित हैं, तो यह भी प्रश्न आ सकता है। तो कार्ल मार्क्स एक यहूदी थे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2012, 2018, 2020 के दोनों सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग और दूसरी सीटिंग, ये काफी महत्वपूर्ण है। डबल टिक करता है। 2020 के पहली सीटिंग में भी पूछा गया था और दूसरी सीटिंग में भी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि बोल्शेविक क्रांति अच्छे से पढ़ लें, इसकी अच्छी जानकारी रखें, तो प्रश्न जो आएंगे एग्जाम में उसके लिए काफी सहायतामंद रहेगा। तो पहला ऑप्शन है जनवरी 1905, बी है फरवरी 1917, सी नवंबर 1917 और डी मई 1919। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है सी, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी।
प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। युद्ध और शांति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वार एंड पीस। तो युद्ध और शांति पूछे या वार एंड पीस पूछे किसी भी रूप में, पुस्तक किसने लिखी थी? यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014, 2019 और 2021 में 3 साल पूछे जा चुके हैं, मतलब 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्लेखानोव, दूसरा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन है तुर्गनेव। तो इसका सही ऑप्शन या उत्तर है युद्ध और शांति। पुस्तक के किसने लिखा था या इसके लेखक कौन है? तो टॉल्स्टॉय। कौन है? ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। प्रश्न संख्या 10, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, मतलब कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने या तो एक किताब लिखे होंगे या तो एक से अधिक भी लिखे जा सकते हैं। तो आपको जितनी जानकारी हो प्रश्न के अनुसार, उसके ऑप्शन के अनुसार दे सकते हैं। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो पहला है युद्ध और शांति, दूसरा है दास कैपिटल, तीसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो चौथा है डी का बी और सी दोनों। चौथा ऑप्शन है डी में बी और सी दोनों, यानी बी दास कैपिटल और सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मतलब सी, ये दोनों को मिलाकर ऑप्शन डी बनाया गया है। तो सही ऑप्शन भी वही है, डी। सही ऑप्शन है क्या? डी, बी और सी दोनों। यानी कि कार्ल मार्क्स के पुस्तक जो लिखे थे उन्होंने इन दोनों को लिखे थे। दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स ने ही लिखे हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स ने ही लिखे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था या कहाँ जन्म लिए थे? ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगर जन्म जहां पर लिए हैं वहीं का निवासी बने हुए थे तब तो ठीक है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, मतलब रहने वाला था? पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवन निवासी थे ब्रिटेन का। कहाँ का निवासी थे? ऑप्शन सी सही है, ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी थे। रूस की प्रश्न संख्या 12, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 2021 और 2022 2 बार लगातार पूछे जा चुके हैं। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला है केरेंस्की, दूसरा है ट्रोट्स्की, तीसरा है लेनिन और चौथा है स्टालिन। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किन्होंने किया था? लेनिन ने किया था। तो सही ऑप्शन है सी, लेनिन। यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। 13 नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका मतलब है कि साम्यवादी जो शासन चला था पहली बार कहाँ लागू हुआ था, या जो भी हो पहली बार कौन ऐसा देश है या कौन ऐसा जगह है जहां पे साम्यवादी शासन शुरू हुआ था? प्रयोग का मतलब ये शुरू हुआ था। यह प्रश्न भी 2020 और 2022 यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है ए रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है क्यूबा। तो सही ऑप्शन है ए रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था। सबसे ज्यादा साम्यवादी विचारधारा से रूस ही प्रभावित हुआ था उस समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साम्यवादियों का नहीं, समाजवादियों का, साम्यवादियों का नहीं, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न जो है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, यह प्रश्न
अभी तक 4 बार रिपीट हो चुके हैं। मानिए तो अल्टरनेट आ रहे हैं 2019, 2021, 2023 और 2025। यह प्रश्न एक साल छोड़कर रिपीट हो रहे हैं। तो यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 बार रिपीट हो चुके हैं। इसका पहला ऑप्शन है वार एंड पीस, बी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी है दास कैपिटल एवं डी है अप्रैल थीसिस। हम लोग थेसिस बोलते हैं, अप्रैल थीसिस। तो सही ऑप्शन है सी, दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। आज का वीडियो यहीं पे अब समाप्त करता हूं। लास्ट में बोलूंगा, पढ़िए मन लगाकर और अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि यहीं से आपका भविष्य आगे बढ़ेगा। ये किसी भी बच्चों के लिए यह बोर्ड एग्जाम पहला ही होता है बिहार में, और इसके बाद ही आगे कुछ कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं या जो भी हो। तो लास्ट में बोलूंगा जय हिंद, जय बिहार एंड धन्यवाद।